दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और वो विदा करके अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद शाम होता है। रीति रिवाज के हिसाब से वो अपनी सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में जा पहुंचता है। जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है, उसकी जो पत्नी थी वो लेट रही थी। दोस्तों, वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम क्यों लेटी हो। उसके कुछ हाव भाव जो थे वो बिगड़े हुए थे। वो उसकी पेट की तरफ देखता है तो उसका पेट पूरा फूला हुआ था। ऐसे फूला था जैसे कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। हंसी ही मसी में वो लड़का जो होता है वो कहता है, क्या बात, तुम्हारा पेट तो ऐसे निकला है जैसे कि तुम 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला हो। लड़की भी जो होती है उसके पसीने छूट जाते हैं इस बात को सुन के। वो कहती है, नहीं, मेरा आज गैस के मारे पेट फूल गया है और मुझे बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है और आज कुछ नहीं होगा, सुहाग रात किसी दिन और देखेंगे और आज जो है कि मेरा तबीयत बहुत खराब है। जो लड़का था वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो शादी हो ही चुकी है, ये सब कारनामे तो किसी दिन हो जाएंगे। वो पेन किलर लाता है, कुछ गैस की दवाइयां लाता है और उस जो है कि अपनी पत्नी को खिलाकर और बेड के बगल में ही वो सो जाता है। दोस्तों, ये प्रेगनेंसी की दर्द थी, वो समय 9 महीने का पूरा हो चुका था। अब वो दर्द जो था रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे दर्द जो था वो अपनी सीमाएं पार कर रहा था। रात भर वो उसकी महिला जो होती है, वो दुल्हन जो होती है, वो तड़पती रहती है, आह आह की आवाज निकलती रहती है और वो इतना थका हुआ था लड़का कि वो सो जाता है। वो जान नहीं पाता कब सुबह के 8 बज गए। अब वो दर्द के मारे तड़प रही थी। उसकी आवाज जो है कि घर में सुनाई देती है। तो सुबह जो उसकी भाभी थी, उस लड़के की जो भाभी थी, वो उठकर दरवाजे को खटखटा के खोलकर अंदर जाती है तो देखती है उसकी पत्नी दर्द के मारे चीख रही है। अपने देवर को जगाती है और देवर से कहती है, क्या बात देवर, जबरदस्ती करना क्या जरूरी था जो कि आपने इतना जबरदस्ती कर डाला। वो जो उसका देवर था वो हंसने मुस्कुराने लगता है। वो इस बात को कुछ समझता नहीं है और उसके बाद जो है कि वो बाहर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद उसकी भाभी कहती है कि डॉक्टर बुला दो, जो है कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बुलाया जाता है और डॉक्टर आने के बाद उसकी नब्ज वगैरह, उसका हालात कुछ देखता है तो वो कुछ पेन किलर वगैरह देता है। पेन किलर जो है कि देने के बावजूद भी वो दर्द कम नहीं हो रहा था। दोस्तों, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का दर्द था, किसी भी जो है कि दर्द पेन किलर देने से वो कम नहीं होने वाला था। अब दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो कुछ जो है कि महिलाओं द्वारा कहने पर वो पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उस अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी को जब दिखाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहाँ की जो नर्स और महिलाएं थी वो उसे 9 महीने की प्रेग्नेंट करार देती हैं। जब 9 महीने की प्रेग्नेंट करार देती हैं तो इसके होश उड़ जाते हैं और उसके 1 ही 2 घंटे बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देती है। दोस्तों, जैसे ही जन्म देती हैं, दूल्हे का सुनकर होश उड़ जाता, माथे से पसीना छूटने लगता है कि ये क्या हुआ, कल मैं अपनी पत्नी की शादी करा कर ले आया, आज मैं बाप बन गया। जो डॉक्टर होता है, वहाँ की नर्स होती है, वो निकलती है और इस लड़के से, दूल्हे से कहती है, बधाई हो, आप तो बाप बन गए। वो लड़का जो होता है वो झन्नाते हुए गुस्से में कहता है कि कैसा बाप कैसा बेटा, मैं कोई बाप नहीं बना, मैंने तो कल शादी करके लाया, आज बाप मैं कैसे बन सकता हूँ। मारे वो गुस्से के मारे बहुत ही बौखलाया हुआ था और उसके बाद जो है कि वो अपनी पत्नी से कुछ पूछने से इनकार कर रहा था। उसकी पत्नी भी कुछ बात बताए से इनकार कर रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। दोस्तों, समय गुजरता है और कहानी ऐसी मोड़ लाती है, ऐसी घटना घटित होती है जिससे दोनों का जीवन जो होता है कि ऐसा मोड़ पर लाकर गिराता है जिससे पूरे समाज में हड़कंप मच जाती है। लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं और समाज के बारे में नहीं सोचते कि समाज जानेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों, चलिए इस कहानी की पूरी सच्चाई को समझते हैं और जाते हैं पूरी तह तक कि आखिर में वो जो बच्चा था शादी के दूसरे दिन पैदा हुआ था, आखिर किसका था। क्या वो दूल्हा शादी से पहले रिलेशनशिप में था या फिर वो बच्चा कोई नाजायज औलाद। दोस्तों, ये कहानी है प्रयागराज के करछना तहसील के एक छोटे से गांव में, जहां पर एक जो है कि दिनेश नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, जो दिनेश था वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसका चचेरे भाई 2 थे। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जो दिनेश होता है वो शादी योग्य हो जाता है। बहुत जगह से रिश्ते आते हैं और इसके पिता जो थे कुछ पैसे के लालची बहुत थे। इन्हें पैसे का जो है कि भरपूर जो है कि डिमांड पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर रहे थे। अचानक जो है कि एक रिश्ता आता है जिसमें एक बाइक और 10,000 रुपए और एक सोने की माला जो है कि देने के लिए जो है कि
पक्ष जो होता है लड़की का वो राजी होता है, जिससे सुनकर इसके पिता जो है कि शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़का भी देख लिया जाता है, लड़का भी सब कुछ सही था और जो है कि इसके पिता और इसके घर वाले जाते हैं, लड़की को भी देखकर सब कुछ डन हो जाता है कि लड़की भी सही है। रीति रिवाज के अनुसार इनकी दोनों की सगाई हो जाती है और तिथि के अनुसार एक शादी की लग्न रख दी जाती है कि इस तारीख में जो है कि शादी होगी। तो क्या होता है कि तिथि के अनुसार नित्य नियम धर्म से जो है कि शादी की वो समय धीरे धीरे पास आता है। लड़की लड़का दोनों आपस में बात करने लगते हैं और उस तारीख को ये जो लड़का दिनेश होता है वो अपनी शादी के लिए अपनी बारात लेकर जो है कि उस लड़की पूजा के घर पर जा पहुंचता है। दोस्तों, नियम धर्म पूर्वक जो है कि उधर दिनेश का उस पूजा के नाम के लड़की के साथ इसका विवाह जो है कि संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद फिर जो है कि विदाई करके वो अपनी पत्नी को अपने घर लाता है। दोस्तों, पत्नी को अपने घर लाने के बाद फिर होता क्या है कि बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे काम काज थे, तो एक एक काम में वो व्यस्त था। सारे काम धीरे धीरे निपटाता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। शाम हो जाती है, लगभग रात के 8, 9, 10 बज जाते हैं। अब सुहाग रात की रात थी तो जाहिर सी बात है कि लड़का जो है कि अपनी पत्नी के पास सुहाग रात मनाने जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सुहाग रात मनाने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसकी पत्नी सोई हुई थी, लेटी हुई थी। वो कहता है, क्या बात, बहुत जल्दी नींद लग गई, आज तो हमारा हनीमून की रात है, आखिर ये सब नहीं होगा क्या? जो लड़की होती है वो कहती है, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पेट बहुत फूला हुआ है और देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं ये सब करने के इस समय काबिल नहीं हूँ और किसी दिन हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा। जैसे ही उसका पेट देखता है तो पेट मारे गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। वो कहता है, अरे यार ये क्या, तुम्हारा तो पेट ऐसे फूला हुआ है जैसे कि तुम 9 महीने की प्रेग्नेंट हो, जैसे कि एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो कहती है कि ऐसे ही मेरा पेट फूल जाता है गैस होने की वजह से और कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं, हनीमून तो किसी दिन मना लेंगे। दोस्तों, लड़का उसके जाल में फंस जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, वो बगल में ही सो जाता है। कब उसकी नींद लग जाती है वो जान नहीं पाता। पूरी रात जो लड़की थी वो तड़प रही थी। वो तो 9 महीने प्रेगनेंसी की वो दर्द थी, जो दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था और डिलीवरी का समय पास आ रहा था। रात भर लड़की तड़पती है और उसका पति बगल में सोया हुआ कुछ नहीं जान पाता है। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं। उसके रूम से वो चीखने की, रोने की, सिसकने की आवाज आ रही थी। उसकी जो चचेरी भौजाई थी, उसकी भाभी थी, वो सुनकर दरवाजे खटखटाती है और दरवाजा खुलता है और देखती है कि उसकी जो पत्नी है पूजा, वो बैठकर अपने बिस्तर पर रो रही, सिसक रही है। दोस्तों, उसका हाल चाल देखती है, मारे जो है कि वो खुश थी। उसकी भाभी अपने देवर से को जगाती और कहती है कि अजी, इतना जोर जबरदस्ती करना था जरूरी क्या कि अपनी बीवी का हालत इतना खराब कर दिए? वो सिसक रही है, रो रही है, मारे दर्द के मारे वो तड़फ रही है, इतना जबरदस्ती करना जरूरी था क्या? अरे शादी थी, आराम से सब कुछ हो सकता था। जो उसका देवर था वो हंसता मुस्कुराता है और फ्रेश होने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद उसकी जो भाभी होती है उससे हाल चाल पूछती है, सब कुछ तबीयत वगैरह वो बताती है कि दर्द हो रहा है पेट में। उसके बाद जो है कि एक डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर पेन किलर वगैरह देता है, दवा वगैरह देता है, जिससे कि उसकी हालत में सुधार नहीं आता। समय गुजरता है, वो दर्द प्रेगनेंसी का था, पेन किलर कैसे रोक पाता, कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी। पास में ही करछना तहसील में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहाँ पर उसका पति जो है उसी बाइक पर बैठाता है और दवा कराने के लिए वहीं पर ले जा पहुंचता है। जब वहां पर जा पहुंचता है तो वहां की जो नर्स महिलाएं थी उसको जब दवा के लिए अपनी ट्रीटमेंट चालू करती हैं तो उसे 9 महीने का प्रेग्नेंट बताती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी सामने थी, वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी। जब ये बताते हैं वो नर्स और डॉक्टर महिलाएं, तो इस दिनेश नाम के लड़के का होश उड़ जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है कि ये क्या हुआ, मैं कल शादी करके लाया इस लड़की को, आज ये बच्चे की माँ बनने वाली है। तुरंत ही अपने घर पे फोन करता है, अपने पूरे परिवार को बुला लेता है, सारा कुछ माजरा बताता है कि ऐसी ऐसी सब कुछ बात है, अब क्या होगा। दोस्तों, इधर जो वो महिला थी वो दर्द के मारे चीख रही थी, वहाँ ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और 2 घंटे बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, उसके माता पिता के घर भी फोन कर दिया जाता है, वहाँ से भी लोग आ जाते हैं। आने के बाद फिर जो है कि वहाँ तो बच्चे का जन्म हो चुका था, नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ पॉसिबल हो चुकी थी। अब लड़का जो था उसके मन में जो था कि आखिर में ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, वो उसके मन में ये बात सता रही थी। तभी वहाँ से नर्स निकलती है और इस लड़के से कहती है, बधाई हो, आप तो बाप बन गए, लाइए कुछ नेक दीजिए। वो तुरंत ही झनकने पटक लेता है कि कैसा नेक, कैसा बाप, कैसा बेटा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने तो कल शादी करके लाया, आज मेरा बच्चा कैसे हो गया।
मैं तो यही नहीं जान पा रहा हूँ, मैं तो इसी रहस्य में उलझा हुआ हूँ। दोस्तों, मामला सब कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है कि समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। दोनों पक्ष के लोग वहां पर आ चुके थे। अब मामला यही था कि लड़की का कहना था कि ये शादी तय होने के बाद आए दिन हमसे मिलने आया करते थे और बच्चा इन्हीं का है, भले आप डीएनए जांच करवा लें। दोस्तों, इधर ये लड़के का कहना था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। अब लड़का जो सोच रहा था कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती हो रही है और शादी के दूसरे ही दिन बच्चा पैदा हो गया, गांव समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों, समय गुजर रहा था, लोग समझाते हैं कि कहीं बात ये सत्य होगी। उस लड़की को और लड़के को, जो लड़की के पक्ष के लोग थे, वो अपने घर ले जाते हैं। मामला ये होता है कि धीरे धीरे क्लोज होगा तो सब कुछ सही होगा। उसके बाद जो होता क्या है कि मामला जब संज्ञान में आता है, जब इसकी जांच होती है, पुष्टि होती है, उसकी डीएनए रिपोर्ट कराई जाती है, तो वो बच्चा वाकई दिनेश नाम के लड़के का ही निकलता है। क्योंकि सच्चाई सामने जब आती है तो सब कुछ खुलासा हो जाता है कि शादी से पहले उस लड़की के साथ दिनेश का ही अफेयर था और शादी से पहले ही आए दिन दिनेश उससे मिलने जाया करता था, जिसकी मिलने की वजह से ही उस लड़की जो पूजा थी उसकी प्रेगनेंसी रुक गई थी और धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उसका दिन माँ बनने का आ चुका था और शादी के दूसरे दिन ही उसका बच्चा पैदा हो गया। मजबूरन कोर्ट कचहरी और सारे सबूतों के आधार पर फिर दिनेश को वापस लगभग 3 महीने के बाद उस लड़की पूजा को और उस बच्चे को विदा करके अपने बाइज्जत घर लाना पड़ता है और हंसी खुशी उसको रखना पड़ता है। दोस्तों, अब आज भी पूजा जो है अपने जीवन में हंसी खुशी उसी दिनेश के घर पर आकर रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने का विषय जरूर बन गया था कि आज शादी हुई और दूसरे दिन ही बच्चा पैदा हो गया। ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए थे और पूरे समाज में हड़कंप मच गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उस लड़की को लोग गलत नजरिए से देखने लगे थे। लेकिन आजकल का जमाना जो था वो कॉमन हो चुका है। शादी तय होने के बाद ही लड़के और लड़कियां आपस में फोन कॉल से बात करने लग रही हैं, इधर उधर डेटिंग पे जाने लग रहे हैं, आपस में कदम बहल जाता है तो ऐसी ऐसी घटनाओं का वारदात हो जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के भी साथ हो सकती है, ऐसा कांड किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन किसी लड़की पर लांछन ऐसे नहीं उठाना चाहिए, किसी को बीच राह में ऐसे नहीं धकेलना चाहिए कि ये मेरी औलाद ही नहीं है। दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से किसी न किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।